रफ कॉपी पेन उठाओ। लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो भाई। ए प्लेनर सरफेस, ए प्लेनर सरफेस, सरफेस एरिया वेक्टर इज, सरफेस एरिया वेक्टर इज 200 I कैप प्लस 200 J कैप मीटर स्क्वायर में है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो दे रखा आपको बेटा आई के प्लस जे के प्लस के न्यूटन पर कूलम। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, then calculate electric flux linked with planar surface। ये करना है। बेटा आनी चाहिए यार, फिर ऐसे पार नहीं पड़ती ना। अभी मैंने आपको बताया था बेटा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था आपको, अभी देखो ये सवाल है। तो बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बेटा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या बताया बेटा, एस वेक्टर। ये फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? अब यहां से फाई इज इक्वल टू ई बोलो बेटा कितना है, ई तो ये आई के प्लस जे के प्लस के डॉट, और ये कितना है बेटा 200 आई के प्लस 200 जे के, नहीं है तो 0 है। आई केप का मल्टीपल आई केप से, तो इसका 1 है, इसका कितना है बेटा 200 है, प्लस इसका 1 है, इसका कितना है बेटा 200 है, और इसका 1 है, इसका कितना है बेटा 0, तो 1 इंटू 0 कितना होगा 0, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 400 वोल्ट इंटू मीटर लिख दो, या बेटा 400 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया इसके। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये बात यहां तक समझ में आ गई आपको? एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे, लिखो देखो बेटा, ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस, ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस, ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस ब्रैकेट में लिखो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in uniform electric field, ब्रैकेट में लिखो बेटा 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 10⁴ 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, कोमा लगा के लिखो बेटा एंगल बिटवीन the plane of surface and uniform electric field, the plane of surface and uniform electric field is 30 degree,
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक्ड विद ए प्लेनर सरफेस, लिंक्ड विद ए प्लेनर सरफेस। देखो आपको जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया वो क्या कह रहा है, उसका सॉल्यूशन देखो बेटा। वो ये कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है या कोई सरफेस है, सीट है। सपोज दैट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, कितना दे रखा है बेटा, 5 × -4 न्यूटन पर कूलम, और एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब वो ये क्या दे रहा है बेटा, हमें एंगल कहां से दिया है इसने, चल ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, उल्टा बताता हूँ। मैं सीधे एक रिंग यूज कर लेता हूँ, ये रिंग है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सरफेस के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा 60 बेटा थीटा। तो ई और एस वेक्टर के बीच का एंगल होता है, उसने प्लेन के साथ दिया है, सतह के साथ दिया है बेटा, ठीक है। अब आपको फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर बताया, तो फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा, और एस एरिया है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा बेटा, रेडियस दे रखी है ई पाई आर स्क्वायर कोस थीटा, वैल्यू रख दो 5 × 10⁴ 3.14 इंटू इसका रेडियस बेटा 7 सेंटीमीटर है, 7 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा 7 × 10⁻² का होल स्क्वायर कोस 60, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना बेटा, ये 385 वोल्ट इंटू मीटर है, ठीक है। कर लो कैलकुलेशन, ठीक है।